अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम डिस्कस कर रहे हैं लीनियर मोमेंटम। दोस्तों यहाँ पे लीनियर से मुराद स्ट्रेट लाइन मोशन है, यानी वो मोशन जो स्ट्रेट हो बिल्कुल। तो आज जब हम मोमेंटम डिस्कस करेंगे ये मोमेंटम स्ट्रेट मोशन के बारे में हो। दोस्तों हम जब फिज़िक्स में डिफरेंट फिज़िकल क्वांटिटीज़ को जब डिस्कस करते हैं तो हम हर एक फिज़िकल क्वांटिटी की एक ख़ास मिक़दार लेते हैं, एक ख़ास क्वांटिटी लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो हम कहते हैं कि 3 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया है हमने, या 4 न्यूटन का, या 5 न्यूटन का। ये फोर्स की एक क्वांटिटी है। या फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम मास को मेयर करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप दुकानदार के पास जाते हैं, आप कोई भी फॉर एग्ज़ाम्पल शुगर चीनी लेना चाहते हैं तो हम कहते हैं कि 1 केजी शुगर या 2 केजी शुगर हमें दे दें। तो ये 1 केजी और 2 केजी उस मास की यानी चीनी की एक मिक़दार होगी, एक क्वांटिटी होगी। सिमिलरली बाकी फिज़िकल क्वांटिटीज़ है जैसे कि लेंथ है, वॉल्यूम है, डेंसिटी है, इन सब की हम एक ख़ास क्वांटिटी लेते हैं। तो इसी तरह मोशन की भी एक ख़ास क्वांटिटी होती है और इस क्वांटिटी को मेयर करने के लिए हम एक नई फिज़िकल क्वांटिटी इंट्रोड्यूस करते हैं जिसको हम मोमेंटम कहते हैं। मोमेंटम जो है इट गिव्स अस द क्वांटिटी ऑफ मोशन। एक ऑब्जेक्ट है वो मोशन कर रहा है, उस ऑब्जेक्ट में हरकत की मिक़दार कितनी है, इट इज़ कॉल्ड मोमेंटम। और ये क्वांटिटी ऑफ मोशन जो है इट डिपेंड्स ऑन मास एंड वेलोसिटी, या इन अदर वर्ड्स हम कहते हैं कि मोमेंटम जो है ये डिपेंड करता है दो फिज़िकल क्वांटिटीज़ पे। एक को हम मास कहते हैं और दूसरे को हम वेलोसिटी कहते हैं। अगर एक ऑब्जेक्ट है उसकी मास ज़्यादा है तो जितनी उसकी मास है उतनी ही उसकी क्वांटिटी ऑफ मोशन ज़्यादा होती है, हरकत की मिक़दार उसमें ज़्यादा है, या हम कहते हैं कि उसका मोमेंटम ज़्यादा है। सिमिलरली अगर एक ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी ज़्यादा है तो वेलोसिटी की ज़्यादा होने से मोमेंटम भी ज़्यादा हो जाता है। इसकी एग्जांपल मैं ये देता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक ट्रक है, इस ट्रक की मास ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दिस साइकिल। यहाँ पे ये साइकिलिस्ट है, इसकी मास और इस साइकिल की मास को जब हम मिलाते हैं तो टोटल मास इस ट्रक के मुकाबले में बहुत कम है। और मैं सपोज़ करता हूँ कि दोनों की वेलोसिटी सेम है। लेट्स सपोज़ मैं कहता हूँ कि ट्रक की वेलोसिटी जो है वो 5 मीटर पर सेकंड है और इस साइकिल की वेलोसिटी जो है वो भी 5 मीटर पर सेकंड है। और सपोज़ करता हूँ मैं कि इस ट्रक की मास जो है यानी m दिस इज़ इक्वल टू 500 kg। ये जस्ट सपोजिशन है, वैसे ट्रक की मास 500 से बहुत ज़्यादा होती है। और इस साइकिल की मास को मैं कंसीडर करता हूँ कि दिस इज़ इक्वल टू 100 kg, यानी साइकिल और ये साइकिलिस्ट दोनों को मिला के 100 kg मैं कंसीडर करता हूँ। तो पर इस केस में अगर मैं मोमेंटम फाइंड आउट करना चाहूँ तो इस ट्रक की मोमेंटम बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू दिस साइकिलिस्ट। इसलिए कि अगर हम इस ट्रक को रोकना चाहे तो हम ट्रक को रोक नहीं सकते, उसको हम स्टॉप नहीं कर सकते। और अगर हम इस साइकिल को रोकना चाहे तो हम इसको रोक सकते हैं, इस पे अपोजिट फोर्स लगा के हम इसको रोक सकते हैं। वो इसलिए कि साइकिल में हरकत की मिक़दार यानी क्वांटिटी ऑफ मोशन कम है और यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ मोशन जो है वो ज़्यादा है, तो लिहाजा हम इसको नहीं रोक सकते हैं। मिक़दार उसकी बहुत ज़्यादा है और इस साइकिल को हम आसानी के साथ रोक सकते हैं इसलिए कि क्वांटिटी ऑफ मोशन इसकी कम है, या हम कहते हैं कि यहाँ पे मोमेंटम कम है। तो मास की इंक्रीज़ होने से मोमेंटम इंक्रीज़ होता है। सिमिलरली मोमेंटम जो है वो वेलोसिटी पे भी डिपेंड करता है। अगर एक ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी ज़्यादा है तो उसका मोमेंटम भी ज़्यादा होता है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं एग्जांपल ले रहा हूँ इन दो साइकिलिस्ट की। मैं सपोज़ करता हूँ कि ये दोनों साइकिल्स की मास जो है वो सेम है। लेट्स सपोज़ मास ऑफ द साइकिल अलॉन्ग विद द साइकिलिस्ट वो 100 kg है दोनों की।
ये m1 साइकिल 1 का है और मैं कंसिडर करता हूँ कि m2 जो है वो साइकिल 2 का है। ये साइकिल 1 है जो आगे है और ये साइकिल 2 है। तो इसकी मास और इसकी मास दोनों की सेम ही है। जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये साइकिल 1 जो है ये आगे है, तो इसका मतलब ये है कि इसकी वेलोसिटी जिसको मैं कंसीडर कर रहा हूँ v1 वो ज़्यादा है। मैं सपोज करता हूँ कि दिस इज़ इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड है। और साइकिल 2 जो है इसकी वेलोसिटी को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ v2 से, और मैं सपोज करता हूँ कि इसकी वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड है। तो यहाँ पे अगर हम इन दोनों साइकिल्स को रोकना चाहें तो ये पहला वाला साइकिल जो है जो आगे है इसको रोकना मुश्किल होता है एज़ कम्पेयर टू सेकंड साइकिल, इसलिए कि इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है। तो जब वेलोसिटी ज़्यादा होती तो मोमेंटम ज़्यादा होता है, तो इसको स्टॉप कराना मुश्किल है। और इसके मुकाबले में इस साइकिल को स्टॉप कराना आसान होता है, इसलिए कि इसकी वेलोसिटी कम है। तो जब वेलोसिटी कम है तो मोमेंटम भी कम है, या हम कहते हैं कि क्वांटिटी ऑफ मोशन कम है। तो मोमेंटम जो है ये वेलोसिटी पे भी डिपेंड कर रहा है। दो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, एक फिजिकल क्वांटिटी मास है और दूसरी फिजिकल क्वांटिटी वेलोसिटी है। तो हम मोमेंटम को दो तरीक़ों से डिफ़ाइन कर सकते हैं। एक हम यूँ डिफ़ाइन कर सकते हैं कि द क्वांटिटी ऑफ मोशन इज़ कॉल्ड मोमेंटम, और दूसरा हम उसकी मैथमेटिकल डिफिनीशन करते हैं कि मोमेंटम जो है जिसको हम p से रिप्रेजेंट करते हैं, चूँकि ये डिपेंड कर रही है दो फिजिकल क्वांटिटीज़ पे, एक मास और एक वेलोसिटी। सो मोमेंटम जो है इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। दिस इज़ द मैथमेटिकल डिफिनीशन ऑफ मोमेंटम। और मोमेंटम जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी एक खास डायरेक्शन होती है और वो डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। यानी फॉर एग्जांपल अगर ये साइकिलिस्ट है, ये इस साइड में मूव कर रहा है, तो इस साइकिल की वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है वो इस साइड पे है, तो लिहाजा मोमेंटम की डायरेक्शन भी यही होगी जो डायरेक्शन वेलोसिटी की होती है। दूसरी बात यह कि अगर मोमेंटम की यूनिट में फाइंड आउट करना चाहूँ तो इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए मोमेंटम की यूनिट को मैं डिराइव कर सकता हूँ। तो यहाँ पे अगर हम देखें, दो फिजिकल क्वांटिटी है, एक है मास और एक है वेलोसिटी। मास की यूनिट जो है वो किलोग्राम है और वेलोसिटी की यूनिट जो है वो मीटर पर सेकंड है। तो लिहाजा मोमेंटम की यूनिट जो है वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड है। इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड, या हम सिंपली कहते हैं कि मोमेंटम की यूनिट जो है वो न्यूटन सेकंड है। न्यूटन सेकंड कैसे? इसको मैं यूँ डिराइव कर सकता हूँ कि अगर इस यूनिट को मैं मल्टीप्लाई करो बाई सेकंड और डिवाइड भी करो तो वहाँ से मेरे पास न्यूटन सेकंड आएगा। तो इस यूनिट को मैं लिखता हूँ कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड, और इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ सेकंड पे और डिवाइड भी करता हूँ सेकंड पे, तो नीचे जो है हमारे पास सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको मैं लिखता हूँ कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहाँ पे मैं सेकंड लिखता हूँ। तो हमें पता है कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है ये न्यूटन के बराबर है। तो इसकी जगह मैं लिखता हूँ कि न्यूटन, और ये सेकंड जो है मैं अपनी जगह लिखता हूँ। तो लिहाजा हम मोमेंटम की यूनिट को किलोग्राम मीटर पर सेकंड ले सकते हैं, या हम इसको न्यूटन सेकंड भी हम कंसीडर कर सकते हैं। तो दिस इज़ समथिंग अबाउट द लीनियर मोमेंटम। थैंक यू।